ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्य, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर इतनी गौरवान्वित हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता न केवल देश बल्कि विदेश में भी इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दुनिया के सामने रखा। बकायदा केजरीवाल ने ट्वीट कर आतिशी के इस भाषण की तारीफ की और उन्हें बधाई दी। We now have 24/7 electricity. Some of the lowest electricity tariffs in the country. 4 million households get a zero electricity bill. आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के बलबूते अपने को भाजपा का विकल्प पेश करने में लगी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर केजरीवाल सरकार का दिल्ली मॉडल इतना अच्छा है तो फिर 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ खास करिश्मा क्यों नहीं कर पाई। जिस राज्य पंजाब में उनका अन्ना आंदोलन से ही जनाधार है, उसी तक क्यों सिमट कर रह गई। दरअसल अन्ना आंदोलन के बल पर दिल्ली की सत्ता को कब्जाने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और राजनीतिक नैतिकता के मुद्दे पर देश में राजनीति करने आई थी। वो बात दूसरी है कि जिन मुद्दों को आम आदमी पार्टी के संयोजक सबसे ज्यादा उठाते थे, अब वो उन मुद्दों से कहीं दूर भटक गए हैं। आम आदमी पार्टी के नाम पर पार्टी का नाम रखने वाले केजरीवाल अब पार्टी में किसी आम आदमी को नहीं देखना चाहते। फ्री बिजली और पानी की नीति अपनाकर दिल्ली पर राज कर रही आम आदमी पार्टी ने इतना और कर दिया है कि जहां केंद्र सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में लगी है, वहीं केजरीवाल सरकार फ्री की नीति अपनाकर लोगों को निठल्ला बनाने में लगी है। डीटीसी में महिलाओं को फ्री सेवा देने वाली केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में न केवल शराब पर रेट में कटौती की, बल्कि एक बोतल पर एक फ्री वाली स्कीम भी चला दी। जिस लोकपाल के पद का दम केजरीवाल सरकार हर आंदोलन में भरती थी, उस लोकपाल को उन्होंने खूंटी पर टांग दिया है। जब राज्यसभा में प्रश्न उठाने के लिए प्रख्यात कवि कुमार विश्वास और वरिष्ठ पत्रकार कुमार आशुतोष को भेजने का समय आया, तो केजरीवाल ने अपने स्वजातीय बंधुओं को राज्यसभा भेज दिया। वो बात दूसरी है कि वो दोनों कभी किसी ने प्रश्न उठाते हुए नहीं देखे होंगे। वैसे भी दिल्ली की समस्या को वो केंद्र सरकार पर टालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या यही दिल्ली मॉडल है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन वर्ल्ड असेंबली में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दुनिया के सामने रखा है। In 2015, a new party that was formed out of a nationwide anti-corruption movement came into power in Delhi, led by Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal. We faced many challenges. Delhi had some of the highest electricity tariffs in the country. The financial health of power distribution companies was poor, power cuts were frequent, the government water utility was facing losses, government schools and hospitals were failing, and families were shifting to private providers for the same. However, in the last 7 years, the Delhi government has turned all this around. We now have 24/7 electricity, some of the lowest electricity tariffs in the country. 4 million households get a zero electricity bill. The financial health of power distribution companies has improved. More than 1,500 residential areas in the city of Delhi have got piped water supply for the first time. The water utility is no longer in the red. Government schools have been performing better than private schools for the last 5 years. Just last year, 200,000 students shifted from private schools to government schools in Delhi. Mohalla clinics are providing free healthcare to citizens at a low cost to the government. न्यूयॉर्क में हुए इस सम्मेलन में आतिशी ने बताया कि कैसे पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल ने दिल्ली की सूरत बदली है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली सरकार तमाम चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बेहतरीन सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा रही है और दिल्ली का बजट भी घाटे में नहीं गया। इस मॉडल से दुनिया भर के देशों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान मिल सकता है। अपने विधायक के यूएन के सामने दिल्ली मॉडल के गुणगान करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बधाई देते हुए कहा कि भारत के लिए गौरव का क्षण है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं समेत देश के सामर्थ्य से पूरे विश्व को अवगत कराने पर आतिशी को बधाई। केजरीवाल ने कहा कि दुनिया अब शासन के कई क्षेत्रों में समाधान के लिए दिल्ली की ओर देख रही है। बेहतर दुनिया बनाने के लिए हम सभी एक दूसरे से सीखेंगे। मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये ऐतिहासिक पल है। यूएन में विधायक आतिशी ने कहा कि 19 के दशक के अंतिम वर्षों में पूरे विश्व में सरकारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली उपलब्ध कराना बहुत महंगा हो गया है। ऐसे में सरकारों ने, खास तौर पर विकासशील देशों ने इन सेवाओं को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी बजट की कटौती की है। इससे समाज के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।